जोहार साथियों, झारखंड में दूसरे चरण का रन समाप्त हो गया है। यानी 2 चरणों में जो चुनाव थे वो संपन्न हो गया। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को यानी आज 38 सीटों पर मतदान हुए। दूसरे चरण में लगभग 67.76% मतदान हुए हैं अभी तक। इसमें कुछ प्रतिशत बढ़ोतरी भी हो सकती है। चुनाव संपन्न होने के साथ ही सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एनडीए का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है, जबकि इंडिया गठबंधन का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है। वहीं नई नवेली पार्टी, जिसे झारखंड विधानसभा में पहली बार जिसने अपनी किस्मत आजमाई है, जोर आजमाइश उन्होंने की है, यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM, इनके भी जो कार्यकर्ता हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार उन्होंने शानदार अपनी दावेदारी पेश कर दी है। यह सही है कि 2 महागठबंधनों के बीच यानी 2 गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है, एनडीए और इंडिया गठबंधन। हालांकि तीसरा कोण बनाने की कई जगह पर कोशिश JLKM के प्रत्याशियों ने की है, लेकिन अब किसकी सरकार बन रही है यह हर कोई जानना चाहता है। वैसे तो तमाम पार्टियां दावा कर रही है कि उनकी जीत हो रही है, उनकी जीत सुनिश्चित है, चाहे वो एनडीए हो, उसके तमाम पार्टियां हो, या फिर इंडिया गठबंधन हो, इसकी तमाम पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही है। दोनों गठबंधन का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है, लेकिन आखिर किसकी सरकार बन रही है यह सवाल बड़ा है। और हम बताएंगे कि आखिर एग्जिट पोल में किसे खुश होने का मौका मिल रहा है और किसे मायूसी मिलेगी। तो आपको बताते चले कि एक्सिस माई इंडिया की ओर से एग्जिट पोल हुए हैं, इसके नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार फिर से इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी है, यानी एक ही नारा हेमंत दोबारा का जो टैग था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, वो सफल होता दिख रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। मतलब झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। और वहीं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा बनती नजर आ रही है। यहां जितनी सीटें चाहिए सरकार बनाने से के लिए, उससे कई ज्यादा सीटें ला रही है इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल की माने तो। जबकि एनडीए गठबंधन का प्रदर्शन पिछले बार से भी कम दिख रहा है। वहीं नई नवेली जो पार्टी है JLKM, उसके लिए भी खुशखबरी का मौका है। लेकिन एनडीए गठबंधन की एक साथी यानी आजसू के लिए यह बहुत ही दुखद, अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही है, आंकड़े सही साबित होते हैं, तो यह बहुत बड़ा धक्का होगा, बहुत बड़ा झटका होगा आजसू के लिए। तो चलिए एग्जिट पोल में क्या क्या है हम आपको सीधे बताते हैं। एग्जिट पोल के अनुसार आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि नॉर्थ छोटा नागपुर में जो 25 सीटें हैं, यहां पर इंडिया और इंडिया का मुकाबला लगभग बराबर होता दिख रहा है, जबकि JLKM यहां पर बाजी मारती दिख रही है। एनडीए जहां 11 सीट, वहीं इंडिया को 12 सीट मिल रहे हैं, जबकि JLKM 2 सीट यहां जीत सकती है। बताते चले कि यहां से डुमरी और बेरमो से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर यह अनुमान सही है तो हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो विधायक बनकर विधानसभा में नजर आए। अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो एनडीए को यहां 36%, जबकि इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिले हैं। वहीं JLKM को 14%, जबकि अदर जो पार्टियां अतिरिक्त को 10% वोट मिले हैं। संथाल परगना में बात की जाए तो यहां इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की बात होगी कि 18 की सीटें, यहां 18 सीटें हैं, उसमें से 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता दिख रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन महज 3 सीटों पर यहां सिमटती नजर आ रही है। यहां वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 37, जबकि इंडिया गठबंधन को 52% का वोट मिलता दिख रहा है। वहीं JLKM भी यहां 3% वोट लाती दिख रही है, जबकि अदर पार्टियों की बात करें तो 8% वोट इन्हें मिल रहा है। साउथ छोटा नागपुर की बात करें
तो यहाँ की 15 सीटों में 12 में इंडिया गठबंधन, 3 में एनडीए। वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 37%, जबकि इंडिया गठबंधन को 47% वोट यहां मिल रहे हैं। वहीं जेएलकेएम को 6% और अदर पार्टियों को 10% वोट मिल रहे हैं। जबकि कोल्हान की बात करें तो कोल्हान के 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन यहां 9 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि एनडीए को यहां 5 सीटें मिल रही है। वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 35 और इंडिया गठबंधन को 49% वोट यहां मिल रहे हैं, जबकि जेएलकेएम भी 7% वोट यहां लाने में सफल हो रही है। अदर पार्टियों की बात करें तो 9%। बताते चले कि पहले कोल्हान में 13 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी और 1 सीट निर्दलीय जो अब जदयू के हैं प्रत्याशी उनके पास थी। लेकिन यहां पर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बढ़िया हुआ है। कहा जा रहा है कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के जाने का असर यहां दिख रहा है। वहीं पलामू की बात अगर करें तो पलामू की 9 सीटों में से 5 में इंडिया गठबंधन और 3 में एनडीए, जबकि अदर 1 को मिल रहा है, या मतलब 1 निर्दलीय भी यहां से जीतते दिख रहे हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 33%, इंडिया को 47% और जेएलकेएम को 2% वोट यहां मिल रहे हैं। वहीं अगर जेंडर वाइज बात करें कि कितने पुरुष और कितने महिलाओं ने किस पार्टी को वोट किया है, किस गठबंधन को वोट ज्यादा किया है, इंडिया गठबंधन को यहां 43% मेल ने जबकि 47% फीमेल ने यानी महिलाओं ने वोट किया है। एनडीए को 39% पुरुष और 35% महिलाओं ने वोट किया है, जबकि जेएलकेएम को 8% पुरुष और 8% महिलाओं ने वोट किया है। अदर की बात करें तो अदर को 10% पुरुष और 10% महिलाओं ने वोट किया है। वहीं अगर रूरल और अर्बन यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहां भी इंडिया गठबंधन बाजी मारते हुए नजर आता है, जबकि आमतौर पर कहा जाता है कि एनडीए का प्रदर्शन अर्बन क्षेत्र में ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन यहां इंडिया गठबंधन बाजी मारते हुए दिख रही है। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों के वोटरों की तो यहां पर एनडीए को 35% और शहरी क्षेत्र में 40% वोटरों ने वोट किया है, जबकि इंडिया गठबंधन को ग्रामीण में 46% और शहरी क्षेत्र में 44% लोगों ने वोट किया है। वहीं जेएलकेएम को 9% ग्रामीण में और 6% शहर में वोट मिले हैं। अदर की बात करें तो 10% ग्रामीण और 10% शहर में वोट उन्हें मिले हैं। साथियों, ये बात तो हो गई कि किस प्रतिशत कहां से किन्हें किस पार्टी को वोट मिले हैं और क्या प्रदर्शन हो रहा है, हमने ये आपको बता दिया। लेकिन अब सवाल है कि किस पार्टी को, ये तो गठबंधन को इतने वोट मिल रहे हैं और इतनी सीटें मिल रही हैं, अब किस पार्टी को कितना वोट मिला है और कौन कितने सीट जीत रहा है, इसका भी अनुमान एग्जिट पोल में मिला है। एग्जिट पोल के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी मैंने बताया कि अगर इंडिया गठबंधन में बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है यानी जेएमएम है, और अगर एनडीए की बात की जाए तो निसंदेह भाजपा वहां सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। अब एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके अनुसार सीट शेयर और वोटिंग शेयर के संबंध में अगर जानकारी दी जाए तो जो सबसे पहले एनडीए की बात करें तो एनडीए में भाजपा को 16 से 26 सीटें मिल सकती हैं, ये अनुमान है। और अगर पूरे अलायंस की बात करें तो 17 से 27 सीट उन्हें मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को अगर बात करें तो 49 से 59 सीटें उन्हें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है, मतलब सरकार इनकी बनती दिख रही है। अब पार्टी वाइज बात करें और अगर अलायंस की बात करें तो 37% वोट एनडीए को और 45% वोट इंडिया गठबंधन को मिल रहे हैं, जबकि जेएलकेएम को 8% वोट मिलते दिख रहे हैं। अब अगर सीट वाइज बात करें तो भाजपा को 16 से 26 सीट मिलने का अनुमान जताए गए हैं, जबकि आजसू के लिए निराशाजनक खबर है और मायूसी भरी खबर है कि आजसू को जो एग्जिट पोल की माने तो महज 1 सीट पर सिमटना पड़ रहा है, जबकि अभी 3 सीटें आजसू के पास थी 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान, उन्होंने जीत हासिल की थी। तो अब जो है इसे 1 सीट पर सिमटना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि सिल्ली भी
सुदेश महतो की हिल रही है, हो सकता है यहां पर वो हार जाए। बात जदयू की करे तो जदयू से एक सीट जदयू को यहां मिलती दिख रही है। वहीं लोजपा जो रामविलास पासवान की है, उन्हें भी एक सीट मिलती दिख रही है। मतलब चतरा से भी लोजपा जीत सकती है और सरयू राय जो है, जो जदयू के उम्मीदवार हैं, वो जीत दर्ज कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 32 से 36 सीटें जीत सकती है, यानी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। वहीं कांग्रेस का भी प्रदर्शन जो एग्जिट पोल के अनुसार बेहतर है और 13 से 16 सीटें पर कांग्रेस जीत सकती है। आरजेडी के लिए भी खुशखबरी की खबर है, चूंकि आरजेडी के महज एक विधायक थे चतरा से। हालांकि ये सीट एग्जिट पोल की माने तो खिसकती दिख रही है, लेकिन 3 से 4 सीट आरजेडी यानी राजद जीतती दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की मेहनत भी साफ इसमें झलकती दिखेगी। वहीं सीपीआईएमएल की बात करें तो 1 से 3 सीटें इन्हें भी मिलती दिख रही है। हाँ, अगर खुशखबरी की बात है तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा रहा है और जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है, यानी टाइगर जयराम महतो, उनके लिए भी खुशखबरी की खबर है। खुशखबरी यह है कि जेल के महतो 1 से 4 सीटें जीत हासिल कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो निसंदेह टाइगर जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में बने ना बने, लेकिन वो विधानसभा में दहाड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये एग्जिट पोल का अनुमान है। एग्जिट पोल कई बार बीते दिनों हरियाणा के चुनाव में भी बात करें या फिर उससे पहले लोकसभा 2024 की भी बात करें तो कई बार एग्जिट पोल के दावे गलत भी हो जाते हैं और एग्जिट पोल फेल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल सही है तो इसमें इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की बात है, जेएलकेएम के लिए खुशी की बात है, लेकिन एनडीए गठबंधन के लिए मायूसी ही मायूसी दिख रही है। चूंकि काफी मेहनत हुई थी इस बार, प्रधानमंत्री से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो या अन्य लोग हो, शिवराज सिंह चौहान हो, काफी मेहनत करते दिखे थे। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यहाँ अपना कार्यक्रम दिया था, सभाएं की थी और काफी क्लोज फाइट करने की कोशिश भी हुई थी। लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो उससे साफ लगता है कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे है, बहुमत से ज्यादा है। हालांकि अब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा कि किसकी किस्मत में क्या है। अगर ये एग्जिट पोल सही हुए तो निसंदेह इंडिया गठबंधन और जेएलकेएम के लिए काफी खुशी की बात होगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिक्कत होगी वो इंडिया गठबंधन के लिए होगी। खास करके बात करें आजसू की तो आजसू को काफी नुकसान और बड़ा झटका मिल सकता है। और जो वर्चस्व की एक लड़ाई थी कि महतो के बड़े नेता कौन है, टाइगर जयराम महतो हैं या सुदेश महतो हैं, तो ऐसे में अगर ये रिजल्ट जो एग्जिट पोल दिखा रहा अगर ये सही रहा तो निसंदेह लोग मानेंगे कि महतो के बड़े लीडर जयराम महतो बनकर उभर गए हैं और सुदेश महतो कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा झटका लगेगा। चलिए दोस्तों, अब रिजल्ट क्या होगा ये 23 तारीख को पता चलेगा। फिर हम नए मामले के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।